खंडवा कोतवाली क्षेत्र के बड़ा कब्रिस्तान में एक मुस्लिम परिवार के युवक के शव सुपुर्द खाक करने से इनकार कर दिया। मृतक का नाम नसीब हाजी कयूम निवासी अमन नगर खंडवा है। मृतक के परिवार के अनुसार सूदखोर से परेशान होकर आत्महत्या की गई, जिसका खंडवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल खंडवा में पोस्टमार्टम बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। मृतक को सुपुर्द खाक करने हेतु बड़ा कब्रिस्तान ले जाने पर मृतक के मोबाइल पर सूदखोर के द्वारा धमकी दी गई। परिजन ने शव को सुपुर्द खाक करने की प्रक्रिया को रोककर ब्याजखोरों पर कार्रवाई की मांग करने लगे और इसके बाद पुलिस की समझाइश के बाद मृतक के शव को सुपुर्द खाक किया गया। पुलिस का कहना है कि मृतक के परिजनों के द्वारा अभी तक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। शिकायत के बाद कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता दिलावर खान की देखिए खास रिपोर्ट। क्या हादसा होगा, क्या दुखद घटना हुई था? जिला अस्पताल के पीएम रूम के पास आया छोटा वाला भाई है नसीम जी, उसको फिर उसने जहर खाते तो सुसाइड कर लिया। कब की घटना है ये? आज सवेरे की। अच्छा, तो क्या है ये, ऐसी वजह क्या है कि उन्होंने इतना बड़ा गलत कदम उठा लिया? वो एक ज़मीन थी उसके नाम से 4 एकड़ जी। वो आदमी उसको बहुत परेशान कर रहा था और उस पुराने सारी के चक्कर में उसने उसको प्रभारू रजिस्ट्री भी कर दिया था। अच्छा, ज़मीन की कीमत लगभग 1-8 करोड़ रुपए थी। अच्छा। 7-8 लाख रुपए में उसने कुछ इंटरेस्ट से पैसे लिया था, उसने नाम कर लिया था और उसको प्रताड़ित करता था, उसको उठा के लेके जाता था, मारता था, कूटता था। कौन है ये, पहचानते हो आप इनको? और वो भैया किशोर नगर में रहता है कहीं, उसने उसके नाम से कर लिया ज़मीन। और हमारे घर के कुछ लोगों गए थे, उसको समझाइश करी थी तो बोले थे कर दूंगा, हम आपके पैसे जो है ले लो, तो बोले नहीं, आपको जो करना आप करो बोले। और उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उसकी बीवी है। क्या नाम था पूरा उनका? उसका नाम था मोहम्मद नसीम। क्या उम्र थी लगभग? उसकी उम्र 34 साल की। क्या काम करते थे? ये रेत का काम था, बालू रेत का। अच्छा, तो जिन्होंने रजिस्ट्री करवाई किस तरीके से करवा दी? कुछ फर्जी तरीके से कि उनको बुला के कैसा क्या? उनको फिर मारते थे, कूटते थे, घर पे बताता नहीं था, डर के मारे। और वो सोचता था कि मेरे बच्चों का भविष्य क्या बनेगा, उसको उठा के लेके मार कूट के रजिस्ट्री करा ली, परवारू लिया। कौन है वो जो आपके भाई को परेशान करते थे? सुनील बिसेन नाम है उसका, किशोर नगर में रहता है वो। जी। वो मेरे भाई को धमकाता था, मारता था, उस कारण उसने गलत कदम उठा लिया। तो क्यों, क्या वजह रही होगी, कितना मतलब परेशान प्रताड़ित उससे करते थे कुछ आपके? पैसे वगैरह ले लिए थे। अच्छा, तो बार बार उसको बोलता था तेरी ज़मीन मेरे नाम कर, नाम कर। अच्छा, और इस कारण उसको मार ठोक के ले आता था, उठाता था। वो आके कुछ बोलता है कि हमारे कुछ बताते नहीं था, अच्छा। बोलता नहीं था। ब्याज से उठाए थे? ब्याज से पैसे लिए थे वो। कितने क्या ब्याज से लिए थे? और वो 7-8 लाख बताता था। अच्छा, फिर वो पैसे दे पा रहे थे कि नहीं दे पा रहे थे? पैसे तो दे दिए थे उन्होंने। अच्छा। मगर वो बोलता था कि तूने ज़मीन हमारे नाम लिखा कैसा क्या करके रखा है डॉक्यूमेंट, तो बोले वो तो हमारे नाम हम करके रहेंगे। अच्छा, तो उन्होंने फिर ज़मीन नाम पे करवा ली? उन्होंने ज़मीन नाम पे कराया। किसके नाम पर करवाई थी ये भूमि उन्होंने? कविता सिंह बिसेन, पति सुनील सिंह बिसेन। अच्छा, मतलब उन्हीं की पत्नी के नाम पर करवाई हाँ। थी। ओके। ये क्या नाम है आपका, पूरा बताइए। नाम बताओ। मेरा नाम मोहम्मद वसीम नाम है। क्या घटनाक्रम हुआ शुरू से बताओ। मेरा छोटा भाई है, उसने ब्याज, उसका नाम है मोहम्मद नसीम जी। उसने कुछ रसूखदारों से ब्याज से पैसे लिया था और वो पैसे उसने पूरे चुका दिए थे। उसके बाद भी उसको मारते थे, प्रताड़ित करते थे और पैसे वसूलने के बाद उसको बुलाते थे, घरों में कोण के मारते थे और वो डर के मारे किसी को बताता नहीं था। 4 एकड़ जमीन और 4 एकड़ जमीन भी उसके नाम पे करा ली। और सिद्धार्थ जायसवाल का सवेरे भी फोन आया, 2,93,000 रुपये लेके आ, और उसका इंतकाल के बाद 1 या 1:30 बजे की बात है, उसी के मोबाइल पे। और जिसने जमीन नाम कराया उसका नाम है सुनील बिसेन। अभी जरा बच्चा दुख में है तो नाम भूल जा रहा है। उसी सुनील बिसेन नाम है। उसने उसकी मिसेस के नाम सुनीता बिसेन के नाम जमीन करा ली और वो जमीन 1 करोड़ रुपए की थी और 8-10 लाख रुपए बोले कि किसी में से लेना है और लिया के मारकूट के उसको वो भी करा ली। उसको भरपूर दबाव डाला गया उसके घर में बंद करके। इस समय आप लोग कब्रिस्तान में क्यों खड़े हो गए हैं? हम उसका मैसेज आया पुलिस को ये बात बताने के लिए, हमने अभी रोक रखा है और पत्रकार आ गए तो फिर अब उनको बताना भी जरूरी है। अब आगे उसकी लिखा पढ़ी करेंगे। तो अभी सुपुर्द खाक किया कि नहीं? नहीं किया ना। हम चाहते हैं कि इसकी पूरी इंक्वायरी हो। उसके मासूम बच्चे हैं छोटे छोटे,
उस पर ध्यान दिया जाए। प्रशासन का काम है कि उस पर ध्यान दिया जाए। ये लोग कौन है जो धमकी दे रहे हैं, कौन है? ये कोई जायसवाल है, सिद्धांत जायसवाल। सिद्धांत जायसवाल ब्याज खो रहे हैं। ब्याज खो रहे। अब भी उसका 1 घंटे 1.5 घंटे पहले मैसेज आया कि पैसे पहुंचा रहा है कि मैं आऊं, और मैसेज है हमारे मोबाइल में। इन्होंने लिए थे पैसे या नहीं क्या? अब पैसे का बच्चे ने करा, आज करा, जब मालूम पड़ा, हमको क्या मालूम पैसे लिए कि नहीं लिए। तो सुपुर्द खाक कब करेंगे आप? अब ये पुलिस से बात होती है, ये हिसाब से बात हुई है अभी। जी, आपका क्या नाम है भैया? अकरम जाटू। जी, मेरा मतलब ये सक्षम परिवार है, अच्छा परिवार है। होता है कभी कभार किसी को कोई पैसे की जरूरत पड़ जाती है। हाँ। जो भी लेन देन हुआ XYZ, उसके बाद के अंदर डबल टिबल पैसे उसने उनको दे चुका है, और आज तक के उसको प्रताड़ना करते थे ये लोग। आखिरी में उसको उसकी जान से हाथ धोना पड़ा। उसके बाद यहाँ मैयत जब कब्रिस्तान आ गई तो यहाँ भी ब्याज खोरों के फोन आ रहे हैं कि हमारा पैसा तो दे दें। आज उस जो इंतकाल हुआ जिस लड़के का, नसीम का, वो ये समझ लो कि उसको 2-3 बच्चे हैं छोटे छोटे। आज पूरा परिवार गम में बैठा हुआ है, सदमे में। ये उसका बड़ा भाई है, ये सब परिवार के लोग आए हुए हैं, और यहाँ भी वो साले पैसों के चक्कर में और फोन लगा रहे हैं कि पैसा लेके आ। मेरी प्रशासन से यही गुजारिश है कि ऐसे लोगों पे नकेल कसी जाए। एक तो इनकी जो बताते खानदानी जमीन थी जो करोड़ों रुपए की थी, एक और कोई सुनील नाम बता रहे हैं, कोई जायसवाल है। इन लोगों ने 10 लाख रुपए के अंदर करोड़ों रुपए की जमीन उससे ले ली। मेरी यही गुजारिश है प्रशासन की कि वो सब चीजें इनको इनकी वापस दिलाई जाए और इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भैया शहर से लगी हुई जमीन, सख्त कार्रवाई की जाए। आने के बाद बॉडी बाहर निकाल रहे हैं। अभी मैयत रखी है, अभी बॉडियां मैयत आई थी और उनके फोन आना चालू हुए, तो परिवार ने यही बोला कि यार हम गम में हैं, सब बैठे हैं गमों के अंदर, सब हमारा मामला ये चल ही रहा है। और उसके बाद ये साले जिन्होंने 1 लाख दिया उन्होंने 2 लाख रुपए ले लिए, किसी ने 3 दिया उनने 5-7 लाख ले लिया, किसी के 10 थे उनने 1 करोड़ की जमीन ले लिया। तो ये तो साले फिर परेशान करेंगे। तो ये डरा हुआ सेमा हुआ परिवार है, ये चाह रहा है कि इन पे सालों पे मुकदमे बनना चाहिए। ये जो मृतक हैं ये क्या करते थे लोगों से पैसे उधार लेके? नहीं, ठेकेदारी का काम था इनका, ठेकेदारी का काम था, ठेकेदारी करा करते थे, उनकी जरूरत पड़ती है। हाँ, रेती का काम था, रेती बेचना करना सब पुराना खानदानी काम था। वो ईंट बनाना, ईंट बेचना बंद कर दिया। वो भी अब काम धंधा नहीं है, जो सामने आ जाता था वो करते थे।